व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इज। और आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिवाइस की। मतलब अगर आपके पास अलेक्सा है तो आपको ये एक मस्ट हैव डिवाइस बन जाता है। मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक स्मार्ट ब्रिक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमको बजट प्राइस में देखने को मिल जाती है। अराउंड 600 के आसपास ये मेरे को स्मार्ट ब्रिक देखने को मिल जाती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बजट रेंज पे है और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया फीचर्स हमको प्रोवाइड कर देती है। ये हमको गूगल क्रोमकास्ट और अमेजोन अलेक्सा दोनों के साथ ही मतलब देखने को मिल जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हमको बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाता है स्मार्ट ब्रेक। इसके नीचे हमको देखने को प्रोग्रामेबल टाइमर, ऐप कंट्रोल और साथ में वाईफाई कंट्रोल हमको देखने को मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमको स्मार्ट लाइफ डाउनलोड ऑन ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर का हमको लोगो देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम इसके पीछे वाली साइड पर देखें, वर्क्स विद अलेक्सा एंड गूगल हमको देखने को मिल जाता है। और वहीं इसके कंपैटिबिलिटी के बारे में हमको दिया गया है कुछ, मतलब ये जितने भी ऐप्स के साथ या कंपैटिबल है तो हमको वो दिखाया गया। और बाकी हमको दोनों तरफ हमको स्मार्ट होम देखने को मिल जाता है। अगर हम वही बात करें इस बॉक्स कंटेंट की, तो हमको बॉक्स में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल जाता। 4 स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं, 2 हमको इसके कवर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम जब वायर अटैच कर देंगे उसके बाद लगाएंगे ताकि ज़्यादा वायर हिले हुले ना। और गाइस अगर हम वहीं बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो हमको ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है वो पूरी प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। और मतलब ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा हल्की प्लास्टिक का यूज़ किया, मतलब प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी मतलब ठीक ठाक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की भी देखने को नहीं मिलती। जाहिर सी बात हमको ये काफ़ी ज़्यादा बजट रेंज में देखने को मिल जाती है। 600 के आसपास हमको ये देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी है। सो गाइस अगर हम वही बात करते हैं इसको सेटअप करने की, तो मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन से कराते हैं इसका सेटअप तो आपका चुटकी बजाते हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ट्राई करते हैं, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि मैंने भी ट्राई किया था इसकी टेस्टिंग करने के लिए, तो मुझे भी अराउंड 20 मिनट्स लग गए थे। लेकिन जब मेरे घर में इलेक्ट्रिशियंस आए और मैंने अपनी ट्यूब लाइट पर लगवाया, तो उन्होंने तो मतलब 5 मिनट में दोनों ही ट्यूब लाइट्स पर लगा दिया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा, काफ़ी ज़्यादा आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था इसको लगाना। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। कुछ ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है इसका सेटअप करना। अभी मैं आपको इसको वीडियो में दिखा भी देता हूँ मैंने किस तरीके से सेटअप किया था। गाइस जब मैं इसका सेटअप करा था, तो मतलब जो मेरा कैमरा से मैं फ्रेम से बाहर भी चला गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था इसको सेटअप करने में। तो मैंने मतलब फ्रेम में पूरा दिखाया नहीं, जितनी भी मेरे पास क्लिप थी मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको ये दिखा रहा हूँ। और बाकी मैं आपको दिखाया था कि मेरा ये जो है रूम में ये लाइट्स कैसे चल रही है। तो सीधा हम शिफ्ट करते हैं लाइट्स मोड पे। अलेक्सा टर्न ऑफ लाइट्स। अलेक्सा टर्न ऑन लाइट्स। सो डेट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैं जानता हूँ ये वीडियो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट है, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से भी ज़्यादा एक मेरे को वीडियो डाले हुए हो गया, तो मैं उसके लिए एक माफ़ी मांगता हूँ। अब से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोज़ आए। आज मैं जब इस वक्त एडिट कर रहा, तो मैं सोच रहा हूँ अभी एक और वीडियो एडिट कर लूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो डिले ना हो।